Assalamu alaikum my beautiful people, hope you guys are doing great. We are good too अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी आज हम आ गए हैं रियाद और आपको दिखाने वाले हैं रियाद की नाइट लाइफ। तो जी ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं रियाद स्क्वायर में। इसके बारे में बहुत जी रिव्यूज़ दिए गए थे कि बहुत अच्छी जगह है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए और आपके साथ इसको शेयर किया जाए, ताकि अगर आपका रियाद जाना हो तो इस जगह को देखना मिस मत कीजिएगा। तो चले आइए हम आपको लेके चलते हैं इधर, क्योंकि मौसम कुछ गर्म था तो अभी ये केबल कार्स जो थी वो इन ऑपरेशन नहीं थी। जब मौसम सही हो जाएगा तो फिर ये स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बात की जाए इनकी एंट्री की तो जी वीक डेज़ में दे हैव नो एंट्री फ़ीस, लेकिन वीकेंड्स पे दे हैव एंट्री फ़ीस। तो कोशिश करें जब जाना हो तो देख के जाएं। और वीकेंड्स पे जो है जी इनके कुछ फंक्शंस वगैरह भी यहाँ चल रहे होते हैं। तो ये आगे जी एंट्रेंस यहाँ रियाद स्क्वायर की, जिसको यहाँ पे कहा जाता है कि जी ये बिल्कुल अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की तरह है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये वाकई में ऐसा है भी कि नहीं। तो जी ये फाउंटेन्स देख के तो मेरे बच्चे वैसे ही क्रेज़ी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बगैर कुछ देखे समझे जैसे ही हमने एंट्रेंस की उनको पानी नज़र आ गया और वहाँ पे इन्होंने अपनी एंजॉयमेंट स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि इस स्क्वायर में इतने ज़्यादा फाउंटेन्स हैं। आई गेस 4 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर और हर स्क्वायर के अंदर फाउंटेन है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जैसे कि दुबई के अंदर डांसिंग फाउंटेन है, यहाँ भी मौजूद था और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जो है मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये देखें कि बड़े बड़े बुलेटिन्स लगे हुए थे और डिफरेंट एड्स चल रहे थे और बिल्कुल एंट्रेंस पे यहाँ से एंटर हुए थे। और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि लोग ज़्यादातर यहाँ पे वीलॉगिंग अपनी रील्स बना रहे थे और अपना मेमोरेबल टाइम कैप्चर कर रहे थे। तो चले मेरे साथ चलिए और इस खूबसूरत सी जगह को एंजॉय करें। वाकई में ऐसा ही मालूम हो रहा था कि जैसे हम अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में हैं। वैसे तो आज तक मैं कभी अमेरिका गई नहीं हूँ, सिर्फ पिक्चर्स वगैरह में या वीडियोस में ही देखा है, लेकिन इस तरह का ही मैंने वहाँ पे जो है सीन देखा है आज तक। और अब आप ये मेरे सामने देखें कि किस तरह से लोग अपनी जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और पिक्चर्स लेके जो है ब्यूटीफुल टाइम्स को कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे कार्स भी अवेलेबल थी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाने के लिए। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे जो ठंडे ठंडे पंखे लगे हुए थे जो ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहे थे, बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था उनके नीचे खड़े होना। और मेरे बच्चों को जब जब गर्मी लग रही थी वो इसके नीचे जाके खड़े हो रहे थे। तो ये है जी खूबसूरत सा टाइम्स स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं आगे वाली जगह पे और अब हम दूसरे स्क्वायर के अंदर पहुंचने लगे हैं। तो जी ये है दूसरे स्क्वायर की एंट्रेंस और अब चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब हम चलते हैं जी इसके थर्ड स्क्वायर में और जो थर्ड स्क्वायर है उसमें ज़्यादातर अम्यूज़मेंट पार्क्स मुझे नज़र आए। इसके अलावा खूबसूरत से प्यारी डेकोरेशंस बने हुए थे जिसके पास आप पिक्चर्स खींच के जो हैं एक मेमोरेबल पिक्चर्स और मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये खूबसूरत से अम्यूज़मेंट पार्क का थोड़ा सा व्यू करवाती हूँ जो हमने देखा। और ये इतना खूबसूरत था कि इसके अंदर जाने को दिल किया। और फिर जब हम अंदर गए तो जी यकीनन बच्चे तो फिर क्रेज़ी हो जाते हैं इतनी खूबसूरत जगह को देख के। उनके साथ साथ हम भी क्रेज़ी से हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट सा बना हुआ था। बाहर से बिल्कुल ऐसे जैसे कैसल की तरह था और अंदर सारा ब्लू लाइट्स के साथ जो है इसको डेकोरेट किया गया हुआ था। तो चलिए आइए आपको इसकी एक छोटी सी ओवरलुक देते हैं।
मेरे ख्याल में दूसरी साइड से आना पड़ेगा। ये देखें ये कितना खूबसूरत मल्टी कलर का बॉल है जिसके पीछे मेरे बच्चे भाग रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके डिज़ाइन और कलर्स चेंज हो रहे थे एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और इसके साथ पिक्चर्स भी अमेजिंग आ रही थी। और आप देखें लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये वीकडे था, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है और ज़्यादा फंक्शंस वगैरह भी चल रहे होते हैं और आसपास ही यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह ज़्यादा थे तो लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह भी एंजॉय कर रहे थे। और अब हम जी चेक करने लगे अपनी पावर कि हमें कितनी पावर है। 1 बाय 1 करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी पावर्स की जो थी ना वो की थी मेजरमेंट और ऑब्वियसली मैं तो हार गई थी इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और हस्बैंड मेरे जीत गए थे। तो दिस वाज आल्सो अ फन गेम, मज़ा आया। और इसके अलावा ये वाली जो जगह है जी ये कंसिडर की जाती है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू कैप्चर पिक्चर्स। और मेरे कहने से पहले ही मेरे बच्चे यहाँ पे जा चुके थे एंड ज़ारा वाज लविंग द आंटीज़ हेयर एंड शी वाज सेइंग ममा आई आल्सो वांट दीज पर्म हेयर्स। खैर ये तो था रियाद स्क्वायर की कुछ थोड़े से ग्लिम्प्स। और अगर आप ये देखेंगे मल्टी कलर का एक ऊपर ट्रायंगल सा आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ये रियाद सीज़न के कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं और जो कि मोस्ट प्रॉबेबली नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। फिर यहाँ पे बेतहाशा किस्म का रश होगा और एंट्री फ़ीस भी आई गेस 250 रियाल से अबव होगी। अब जी हम आ गए हैं थर्ड फाउंटेन वाली जगह पे और बेसिकली दिस इज़ दी डांसिंग फाउंटेन पार्ट और यहाँ पे मेरे बच्चे वेट कर रहे थे फाउंटेन डांस देखने के लिए। और अगर आप इसके इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पे बेतहाशा रेस्टोरेंट्स, शीशा कैफ़ेज़ मौजूद हैं।
say that Saudi is no more less than any other big country। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे a lot of शीशास कैफ़े थे। कुछ शीशास कैफ़े में इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे थे, कुछ में उर्दू और कुछ में अरबिक। सो इट वॉज़ अ रियली गुड टाइम, वी हैड ग्रेट टाइम हेयर, हमने बहुत इन्जॉय किया। और येस यू कैन से कि ये बिल्कुल अमेरिका के टाइम स्क्वायर से रिजेंबल करता है। इफ़ यू गाइज लिव इन सऊदी और आपका हो चक्कर लगे रियाद में, तो do not miss this place. Have a good time here with your friends and family. Hope you like my video. If you like my video, please do not forget to like, subscribe, share and comment on my channel. अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगियों को गुजारते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।